देखते हैं अपन आज की क्लास। अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल देखे थे, तो सबसे पहले से चालू करें। पहला स्थल बताओ, हड़प्पा। अरे बोलते भी जाओ, हड़प्पा। दूसरा, हड़प्पा से पहले और दो चार ले लेंगे अपन, वो छोड़ो। वो अपन ने जो चार दिशाएं देखे थे ऐसी ऐसी वाली, वो वाले देखते हैं। कौन कौन से थे? ऊपर पहला बताओ, मांडा। मांडा कहाँ के था? अरे कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। दूसरा इधर उत्तर का था, दक्षिण का कौन सा था? दायमाबाद। ये दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पे था? प्रवरा नदी। ठीक है। तीसरा कौन सा था? तीसरा इधर हिंडन नदी के पास कौन सा था? आलमगीरपुर। हिंडन नदी। ठीक है। चौथा कौन सा था? सुतकांगेडो। रावी नदी। ठीक है। पांचवा बताओ, हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे थे? सिंधु नदी है, रावी ऊपर ही था ना? सही तो जा रहा है ना? सिंधु नदी, रावी नदी। अच्छा हाँ, सब थी आसपास में, लेकिन ये अल्टीमेट कहाँ पे जाके मिलती थी? सिंधु में। ठीक है। सिंधु नदी भी गलत नहीं है, लेकिन है कौन सी? रावी। अगला तीसरा, इसके बाद वाला पांचवा, छठवा बताओ कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसके बाद सातवां, मोहनजोदड़ो के बाद लोथल। कहाँ पर है ये? गुजरात। आठवां, कालीबंगा। इसके बाद नौवां, कौन सा? रंगपुर। इसके बाद 10वां, लोथल, रंगपुर, है ना? बनावली। जिसकी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, तेरी मेरी नालियाँ, खुली नालियाँ। इसके बाद बताओ और कौन सा था? रोपड़ कहाँ पे है? 11वां रोपड़, पंजाब। ठीक है। 12वां बताओ, धौलावीरा। ठीक है। सबसे बड़ा भारत में स्थल है ये, धौलावीरा। इसके अलावा और कौन सा दिख रहा है? धौलावीरा के बाद और कुछ छूट गया क्या? देखो, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो। इसके अलावा और कुछ था? चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। यहाँ पे सब टीका टिकी मिली थी, लड़कियों की लिपस्टिक का काम। ठीक है। उस टाइम पे भी मेकअप का इतना शौक था, है ना? अच्छा हुआ मैं लड़का बन के पैदा नहीं हुई, नहीं तो बिना मेकअप के जीना पड़ता है। और कुछ था कि इसमें? 16वां, सुतकोतड़ा लिखे क्या अपन ने कहीं पे? नहीं लिखे। सुतकोतड़ा। यहाँ पे हाथी का। इसके अलावा इसमें हाथी का नहीं है, इसमें घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक है। और इसमें कहीं पे भी तुमको गाय की कुछ मिले क्या? नहीं मिले हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये इस टाइम पे ना गाय का प्रचलन या तो नहीं था या गाय ही नहीं थी। ठीक है। चलो, और कोई रह गया क्या? 15वां, कोट दीजिए। ये 15 स्थल है। अपन ने जितने पढ़े, ये स्थलों के नाम ध्यान रहेंगे। मैंने जितने जिनके बारे में बताऊं उनके बारे में ध्यान रहेगा। हाँ ना? हाँ। और नहीं रहेगा तो फिर रिप्लेस करना। वो वीडियोस डाले हैं, उसे देखना, है ना? और क्या रहेगा इसमें? कुछ ऐसा जो छूटा हो आप लोग बताओ। कुछ तो है। क्या है बताओ? कॉपी में लिखवाया होंगे तो और देख लो, और जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। फिर इसके बाद अपन देखने वाले हैं क्या आगे, जो विश्व में जो सभ्यताएं थी। चलो पहले ये बताओ, ये जितने अपन, ये किस सभ्यता का हिस्सा है पूरे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। चलो इसका ये बताओ, इसकी खुदाई किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी। इसके जो जनक थे कौन कहलाते हैं? सर जॉन मार्शल।
सर जॉन मार्शल के बाद इसके सर्वेक्षण का काम किसने किया था? जॉर्ज कनिंघम ने। और इसकी जानकारी किसने दी थी? सर जॉन मेसन ने। कोई दिक्कत? ये सिंधु घाटी सभ्यता के इतने क्षेत्र बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं ये काम आते हैं। हाँ? धौलावीरा अपने भारत में, ठीक है। धौलावीरा की भारत में धौलावीरा राजस्थान के आसपास है, ठीक है। कोई मुझे सभ्यता का अर्थ बताएगा? सभ्यता मतलब एक वह राज में जनजाति जिनने एक समय मतलब अच्छे कई साल तक के राज कर। सभ्यता का अर्थ ये होता है, देखो मिनोटे सभ्य है कि नहीं? उसको पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का सब तरीके का ढंग है कि नहीं? हाँ। तो अपन ये कह सकते हैं कि नहीं ये सभ्य लड़की है करके। अब बताओ, जब लड़की एक सभ्य हो सकती है तो ये जब एक समाज पूरा सभ्य रहेगा कि यार हाँ ये मेरी काकी है, ये मेरी चाची है, ये मामी है, ये दोस्त है ना। अपने को खाना पीना ऐसा चाहिए, जब अपने यहाँ मेहमान आए तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इस टाइप की सारी बातें जब होती है, सब जब पूरा समाज सभ्य हो जाता है तो उसे एक सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। ये सारी सभ्यता कहाँ पे मिली थी अपने को? ये वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी कि फिर नगरी? शहरी थी या ग्रामीण थी? शहरी थी, ठीक है। बन रहा है ना? इसी के बारे में अपन ने जो कुछ डिस्कस करना था अपन ने पहली की क्लास में की है। अब इसके आगे अपन ये देखेंगे कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता बताओ। और लात मारा तो मैंने मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कितने साल पुरानी है? 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये कितनी पुरानी है। और जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने साल पुरानी? 8,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व पुरानी। मतलब आज की तुलना में कितने हजार साल पुरानी है? 10,000 पढ़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग नहीं, हिस्ट्री है, इतिहास है। तुमको यकीन नहीं होगा, मैं कभी सिकंदर की बात बताऊंगा, है ना। तुमको लगेगा यार सिकंदर इतनी पुरानी, मतलब देखो वो इस कारण से पढ़ा जाता है कि यार तुम लोग सीखो इन चीजों से। ऐसे नहीं कि बोले हाँ तुमने कर दिया, नौकरी लगने के बाद कोई तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको ये अनुभव आएगा कि यार अपना किसी से झगड़ा होता है तो किस तरीके से लड़ना पड़ता है ना। युद्ध के लिए किस तरीके से तैयार रहना पड़ता है। अपन यहाँ पे ऐसे रहते हैं, उस समय पे लोग कैसे रहते होंगे। तुम अपने मतलब मान लो ये बिल्डिंग है एक छोटी सी, तुम्हारे बच्चे हों, बच्चे नाती पंथी ये सब लोग रहेंगे। अब तुम किस तरीके से बताओगे बच्चों को कि यार हम यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे लकड़ी की टेबल रहती थी, लकड़ी की बेंच पे, किस बेस पे बताओगे? अभी अगर तुमको ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं बताते, हड़प्पा दायमाबाद ये इन चीजों के बारे में नहीं बताते, तो तुम लोगों को ध्यान रहता है क्या दुनिया में ऐसी भी जगह है करके, क्या पाकिस्तान में कुछ होता है करके, ठीक है। ऐसे पता रहता है क्या? नहीं बता सकते थे। तो ये चीजें इसलिए सब सिलेबस में डाली है कि यार कल को तुम लोग कुछ नेता वेता बन गए, तुमको पता चला यार कि यार यहाँ पे कुछ चौंदड़ों में लिपस्टिक के अलावा सोने की लिपस्टिक मिल रही है। तुमको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं यार हमने ये चीजें पढ़े हैं करके, इसलिए सब पेपर सिलेबस में डाला जाता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है, ठीक है। और लोग बोलते हैं यार ये 100 साल पुरानी मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुम खुद की इजाद नहीं कर सकते। क्या इजाद करोगे तुम बताओ? वही हाँ तुझे पता है तूने क्या करी थी, वो मोहल्ला में कौन होगा, ये बातें करते हैं अपन। लेकिन कोई भी इस बात पे फोकस, तुम बताओ यदि तुमको ये चीज यदि पता नहीं रहेगी तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ाओ? वो एक लड़की इतनी से भी मुंह खुल गया उसका कि यार ABCD पूछ ली। इमेजिन करो जब वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी क्या पढ़ाएगी? ऐसे पढ़ाएगी A B और फिर D H, बस बेटा 23 ही लेटर होते हैं। हमको तो हमारे सर ने ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन गलती कहीं से भी उनकी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि बोले हमने हमारे सर से ऐसे ही पढ़ा। कोशिश इस बात की करो कि यार अपने को नॉलेज ज्यादा बढ़े, ठीक है। कल को आप 4 लोगों को बता सकते हो, 4 लोगों के बीच में खड़े रहे तो यार अपने को ये चीजें पता है। आगे बढ़े अपन। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे अपन। 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। कहाँ की थी, क्यों थी, कैसी थी, है ना, क्या क्या हुआ, सब बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ चलो 10,000 साल पहले ज्यादा चीज नहीं है, 10,000 साल पहले जाने वाली। अगर समझ में आ रही है ना?
नींद में मत रहना यार, है ना। तुम मेरा नाम खराब कर दो तो पुलिस को बुला देते हैं। टाइम मशीन होगी तो पीछे चल जाते हैं। हाँ, टाइम मशीन से पीछे जाए, पता चले आगे आई है ना, और दूसरा जन्म हुआ नहीं तो और लगा ले तू, ठीक है। देखो सबसे पहले छोड़ के आएंगे अपन, ठीक है। चलो, कौन सी देख रहे हैं अपन? आज अपन इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे, पहले के लोग तो बेचारे कैसे जीते होंगे। चलो, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख रहे हैं अपन। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने हजार साल पहले बताया मैंने? 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी भी बोलते हैं। अपन ईसा पूर्व और बीसी का अर्थ क्या निकालते हैं? ईसा इस कारण से लगाते हैं कि ईसा जिस वर्ष पैदा हुए, अनुमान लगाया जाता है कि यार कार्बन डेटिंग से पता कि कितने, अनुमान का ऐसा एक्चुअल में नहीं बता सकते। ये यहाँ पे ईसा जी पैदा हुए। अब यहाँ से आगे के क्या बोलते हैं? एसी, है ना, एडी बोलते हैं, एडी। और यहाँ इनके जन्म से पहले को बोलते हैं बीसी, ठीक है। इनके मीनिंग देख लेते हैं एक बार, सब समझने वाली चीजें, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, समझा पा रहा हूँ मैं। चलो, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी का मतलब क्या होता है? एन आफ्टर डेथ या फिर एनो डोमेनी। चलो, या दूसरा मीनिंग बोल देते हैं आफ्टर डेथ। लो, देखो, एनो डोमेनी के छोड़ दो, अपन आफ्टर डेथ ले लो, और बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का कि भैया उनसे पहले कितने साल पहले, ठीक है। रामायण महाभारत तो और पहले की बात, ठीक। बिफोर क्राइस्ट में जैसे सिकंदर की बात आ जाती है 323 ईसा पूर्व वाली, ठीक है। और किसकी आती है? बुद्ध की आती है, महावीर की आती है, इनकी बातें आती है। और अभी एडी चल रहा है आफ्टर डेथ, मतलब उनके मृत्यु के इतने 100 साल बाद। तो अपन इसको देखते हैं अपन। चलो, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे पाई गई सबसे पहले? अरे मिस्र के पीछे बड़े बड़े हो यार तुम लोग। इराक, इराक, हाँ, ठीक है। इराक में एक क्षेत्र है, 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? दजला फरात, दजला फरात नदी। ये दजला फरात नदी के आसपास, मतलब ये मान लो ये दजला फरात नदी है। अब मैं वहां चिपका नहीं तो मैं बताता कि यार ये दजला और फरात नदी है, इनके बीच में जो भी सभ्यता पाई गई है ना, वो कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता में दजला फरात नदी के आसपास है। अब देखो, क्या बता रहे थे इसमें कुछ? यहाँ पे, हाँ, तुम आ जाओ, तो इधर आ जाओ। बोर्ड में आ रहे हैं ना सर। यूफ्रेटस, हाँ, देखो, इसको जो दजला फरात है, इसको और कौन सी नदी बोलते हैं? यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर। इराक में कहाँ पे है तुमको पता है? नदी बता चुका हूं मैं, क्या होता है? बोलो, शटर बंद कर दिया। यदि तुम लोगों से पूछा जाए कि ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र कितने क्षेत्र में बड़ा है, मतलब कहाँ तक के फैला है, तो उसका क्षेत्र 4 जगहों पे फेमस है। पहला क्षेत्र कौन सा है? सुमेरिया, सुमेरी है ना, है ना, हाँ, सुमेरिया। देखो, 4 सभ्यता इसके आसपास की बोल सकते हैं, इसके क्षेत्र की बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी है? पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा सीरिया की सभ्यता, तीसरा बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की जानकारी है? कभी पढ़े होंगे यदि तो? नींद आ रही? नींद आ रही? चलो ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है। और चौथी कौन सी है? कैलेंड्रिया की सभ्यता।
ये आसपास की सभ्यता। बेबीलोन की फेमस होने का कारण बताओ एक बस। वही सुंदर थी। अच्छा सुंदर थी है। अब सिकंदर की जो समाधि है, सिकंदर का मकबरा, वो बेबीलोन में है। अब तुमको रिकॉर्डिंग हो रही नहीं तो मैं ये इसकी सिकंदर की कहानी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो चार उसके समकक्ष सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? सुमेरिया, मतलब ये दजला फरात नदी के आसपास में ऐसे सीरिया वीरिया है कि नहीं, सीरिया सुमेरिया है ना, वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री है कि नहीं, तो वहाँ पे तो सीरिया सुमेरिया बेबीलोन कैलेंड्रिया ये ऐसे उनके क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे फेमस क्षेत्र कौन सा है? बेबीलोन का क्षेत्र। उसमें चार नाम कौन कौन से आते हैं? सुमेरियन सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। कोई दिक्कत तो नहीं आता? और सबसे फेमस कौन सी थी इसमें? बेबीलोन। बेबीलोन क्यों फेमस? यहाँ पे अधिकार किसने कर लिया था? सम्राट सिकंदर। सिकंदर ने। सिकंदर बहुत फेमस आदमी है, सबको पता है ना। मतलब आधे से ज्यादा बोलो विश्व विजेता कह सकते थे, ठीक है। वो वीडियो बन जाएगा तब उसकी कहानी बताऊंगा, ठीक। इसके अलावा और क्या रह गया इसमें? सबसे पुरानी सभ्यता, ये वाली सभ्यता बताओ। और सबसे पुरानी है तो ये ग्रामीण थी कि शहरी सभ्यता थी? ग्रामीण नहीं होगी। आदमी नया नया आता है, जब नया नया पैदा होता है तो गांव में रहता है, जब उसको समझ आती है तो सिंधु घाटी सभ्यता तरफ बढ़ता है। 10,000 BC पूर्व, मतलब बताओ 10,000 ईसा पूर्व क्या था? गांव ही रहा होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आई तब जाकर उनको पता चला कि यार नहीं ऐसी भी कोई सभ्यता है, मतलब सभ्यता नहीं, मतलब इस तरीके से भी रहा जा सकता है। तो पहले ग्रामीण और फिर बाद में शहर, ठीक है। आदमी पहले बाइक खरीदता है फिर बाद में कार खरीदता है। ऐसे बहुत रेयर केस में होता है कि डायरेक्ट कार खरीद ले। आपने कभी देखे अपने आसपास? है ना। और उससे भी पहले आदमी साइकिल चलाता है। अभी की बात नहीं करूंगा, 10 साल पहले जाते हैं। पहले गाड़ियां नहीं होती थी घरों में, 4 व्हीलर नहीं होती थी ज्यादा, 2 व्हीलर गिने चुने मोहल्ले भर में होती थी। लेकिन साइकिल, जो साइकिल थी हर घर में रहती थी। और उससे भी 20 साल पहले जाओगे तो साइकिल किसी घर में नहीं, जिसके घर में रहती थी वो अपने आप को राजा समझता था। टीवी रह गए तो बहुत महान समझता था, मोहल्ले में 1 या 2 है ना, 1 या 2 घर। और पीछे जाओगे ना तो तुमको बैलगाड़ी मिलेगी। और थोड़ा पीछे जाओगे तो तुमको क्या ठर्रा, क्या बोलते हैं उसको? छकड़ा, ठीक है। छकड़ा जैसे 2 बैल बांधे और पीछे भाग बैल, इतनी सी खटिया टाइप का वो बस छोटी खटिया रहती है ना। अपन तो 1-2 बार ही बैठे हैं, उसके बाद से शायद नाना नानी तोड़ता नहीं, चल रही कि नहीं, ठीक है। इसके आगे और देख लेते हैं कुछ है कि काम का। सबसे पुरानी सभ्यता इराक की है, ठीक है, खत्म। हाँ, बेबीलोन को पता है क्या बोलते हैं? झूलना बगीचा। बेबीलोन, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा साला एक क्या नाम है, सिकंदर कितने कब मारा था? 323 ईसा पूर्व के आसपास। सही है कि नहीं? सही है। पक्का ना? मुझे हो सकता है कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है। लगभग यही है, ठीक। हाँ चलो यहाँ पे सिकंदर यहाँ पे। और सभ्यता कितनी पुरानी? 10,000 साल पुरानी। तुमको कुछ गड़बड़ नहीं समझ में आ रही इसमें? क्या कहाँ 10,000 साल, कहाँ पे 3,323 ईसा पूर्व? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? चलो छोड़ो, जब नहीं आ रही तो। अरे एक लड़का पढ़ा रहा था तो बच्चा बोल रहा था, सर बोले इतनी पुरानी सभ्यता और ये तो बहुत लेट पैदा हुआ, फिर इस पे कैसे उसने अधिकार जमा दिए, मतलब आक्रमण भी किया होगा, तो वहां का राजा कैसे बन गया, वहां का प्रवर्तक कैसे बन गया? तो कुछ नहीं है। देखो सभ्य जैसे एक कार सामने खड़ी है, ये आज किसी और की है, कल किसी और की होगी, है ना। आज से 100 साल बाद भी यदि कार रहेगी तो उसको खरीदने वाला कोई और हो सकता है कि नहीं, या उस पर अधिकार जमाने वाला कोई और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे, चलो इसको नोट करना है, नहीं करना है? चलो नोट। चलो, दजला फरात नदी के किनारे जो कौन सी मेसोपोटामिक सभ्यता की सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो देखो इसके अलावा और दो तीन पुरानी वाली देख लेते हैं कि कौन कौन सी सभ्यताएं अपने को मिली है। तो पहली सभ्यता लिख देते हैं यहाँ पर, एक मेसोपोटामिक सभ्यता। इसके अलावा देखो यदि अपन क्षेत्र देखते हैं ना तो उसमें भी मिल जाती है, ठीक है। जैसे ईरान की एक सभ्यता, ये वाली कहाँ पे थी? इराक में।
ठीक है। और ये कितने साल पुरानी? 10,000 साल पुरानी, मतलब 10,000 ईसा पूर्व पुरानी। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दूसरी, फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता कहां पर पाई गई ये वाली? ईरान में। ईरान कहां पर है? फारस में। फारस की मोहरें कहां पे मिली थी अपने को, अपनी वाली सिंधु घाटी सभ्यता में? वीडियो चालू है ना? चालू है। चलो, ईरान ये जो फारस की मोहरें थी कहां पर मिली थी? लोथल में मिली थी क्या? बंदरगाह था वहां पे, लोथल में, गुजरात में। लोथल गुजरात में। और सबसे भारी बाट कितने किलो का था? सबसे हाँ 16 किलो। 16 किलो की पानी लोथल में था। लोथल। अधिकतम मतलब न्यूनतम भार, मतलब तुमको यदि वजन करने के लिए गुड़ खरीदना मानते थे तो न्यूनतम वजन का भार कितने किलो का था वहां पे? 16 किलो का था। मतलब आप न्यूनतम 16 किलो का ही गुड़ खरीद सकते, उससे कम का नहीं। ठीक है। इस साइज का बाट मिला है वहां पे। तो देखो, फारस की जो मोहरें थी कहां पे मिली? 16 किलो का न्यूनतम था। न्यूनतम। अधिकतम कितने किलो का रहा? वो तो बहुत ज्यादा रहा होगा। 16 के अनुपात में, मतलब पहला 16 किलो, फिर 32 किलो का, फिर ऐसा 48 किलो, इस चल रहे ना, इसी टाइप के उनके भार थे। तो फारस की मोहरें कहां पे मिली थी अपने को? लोथल में। ठीक। फारस में बाहरी व्यापार चलता था, व्यापार करते थे कि नहीं? तो व्यापार करते थे तो बंदरगाह पे व्यापार होता था, तो जो मोहरे का लेन देन रहा होगा तो उसके साक्ष्य अपने को मिले हैं। ठीक है। अब देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो वहां के लोग अपना जीवन यापन काहे से करते होंगे? कृषि से। उनका जो व्यवसाय रहता था उस टाइम पे कृषि था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साथ साथ क्या था? व्यापार भी करते थे। ठीक है। फारस की सभ्यता है ईरान की। दूसरे देखते हैं, एक फारस की सभ्यता के बाद तीसरा कौन सा है? एक चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? पीली नदी के किनारे। पीली नदी को येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर। पीली नदी को ही और दूसरा नाम क्या है? होंगहो नदी। होंगहो नदी। इन तीनों नामों से जाना जाता है। चीन अपने को ध्यान पता है, चीन की सभ्यता। ठीक है। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। ये अब बहुत फेमस वाली सभ्यता देख रहे हैं अपन, चौथी वाली। कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। अब बताओ, मिस्र की सभ्यता फेमस बहुत है। ये मिस्र की सभ्यता यदि तुमसे पूछा जाए कि किस सन में निकली, तो कौन से ईसा पूर्व? 2100 ईसा पूर्व। अब बताओ, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता 500 से 2500 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता। लगभग आसपास की सभ्यता दिख रही है, चल रही ना? ठीक है। ये आसपास की सभ्यता है। तो पेपर में ऐसा बन सकता है कि ये सिंधु घाटी के समकक्ष सभ्यता का नाम बताइए। बता सकते हैं कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता बहुत फेमस है। मिस्र के लोग किस के लिए? इंजीनियरिंग के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, बहुत सी चीजों के लिए बहुत फेमस थे। क्रीमिया, जो केमिस्ट्री का नाम बनता है ना, क्रीमिया शब्द से ही बना है ना? तो सबसे पहले केमिस्ट्री का उद्घाटन कहां पे हुआ है? मिस्र में। अब तुम देखो, जो गीजा के पिरामिड है, देखे होंगे, इस टाइप की पिरामिड है। ध्यान होगा यदि आपने कभी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देखे होंगे, तो इस टाइप के गीजा के पिरामिड बने। तो देखो, ये जो यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा है ना, बिंदु छोटा सा, तो इस हाइट पे रहता है आदमी। ठीक है। इस हाइट का रहता है आदमी, और सोचो इतना ऊंचा कैसे बना होगा। तो कहते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता के लोग थे, उनको बेहतरीन इंजीनियरिंग आती थी। ठीक है। उनको बेहतरीन बायोलॉजी आती थी, बेहतरीन तरीके से उनको केमिस्ट्री आती थी। आपको यदि पता होगा तो, जैसे इसका बाहर पता है, इंजीनियरिंग, यदि जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको ध्यान से पता होगा कि यार एक छोटा सा पत्थर उठा के रखने में आपको कहीं ना कहीं मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसका एक छोटा से छोटा भार कम से कम 20 टन का, एक पत्थर लेंगे, उसका वजन 20 टन। एक साधारण ट्रक कितने वजन खींचता है? 10 टन। तो सोचो इतना ऊंचा बनाया उन्होंने,
ठीक है, इतना ऊंचा बनाया तो पत्थरों को कैसे रखेंगे ऊपर ऊपर? कोई पहाड़ी काट के बनाते तो अलग बात होती, लेकिन वो पहाड़ी काट के नहीं, और तुमको यकीन नहीं होगा एक छोटा सा धागा भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ऐसे अपन ने रखे, यहाँ पे पत्थर वत्थर रखे हैं सब डिजाइन से जो भी, और यहाँ से अगर तुम चाहो कि एक धागा ऐसे डाल के आर पार निकाल लो, असंभव, इतनी फिटिंग से जमा है वो। ठीक है, क्या पिरामिड के अंदर कब्र हो सकती है देखो जो पिरामिड है ये है ना, पिरामिड में खोज हुई, यहाँ से ऐसे ऐसे गए अंदर तक और यहाँ तक, तो इससे आगे नहीं जा पाए। कहते हैं कि इसको किंग्स चेंबर बोलते हैं, किंग्स चेंबर, जो राजा का रहता है कि क्षेत्र वो रहता था कहते हैं। लेकिन देखो अब जैसे अब कोई समस्या होगी, वहां पे टूरिस्ट लोग कितने जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। अगर वहां पे कोई भूतदई वाला अलग समस्या कुछ निकल गई तो वहां पे टूरिस्ट लोग जाएंगे क्या, डर के मारे किसी और समस्या के कारण? हाँ, तो इस कारण से वहां पे आदमी कहते हैं कि आप ये जीवन में सिर्फ एक बार जा सकते हैं मिस्र के पिरामिड देखने, क्योंकि अगर मैं बार बार जाऊंगा तो मैं नहीं देखूंगा यार यहाँ का रहस्य क्या है करके, यहाँ पे समस्याएं क्या होती है करके, यहाँ पे ऐसा क्या है करके। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े सबसे बड़ा पिरामिड है यहाँ। तो इस पिरामिड, ये पिरामिड कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? गीजा का क्षेत्र। ठीक है, ऐसे 7 सिस्टर्स के बारे में मैं कभी और बताऊंगा। ठीक, एक चीज, अब एक और सब इसी सभ्यता में तुमने देखे होंगे कि जो क्या नाम है अपना, मिस्र के लोग थे, जो जब कोई मरता था ना, जैसे मैं मर गया, ठीक है, तो मेरे शरीर को एक केमिकल युक्त तो एक पट्टी से बांध दिया जाता था, मम्मी बना देते थे उनको। ठीक है, क्यों बनाते थे? कि ताकि अगर जब कयामत का समय आए, मुस्लिमों में कयामत होती है, ठीक है, ईसाइयों में भी कयामत होती है, अपने इसमें कल की अवतार आता है, कलयुग वाला, कि भैया अब जब सर्वनाश हो जाएगा सब तरफ, कल की अवतार सबको नष्ट कर देगा। तो देखो क्या नाम है, मिस्र की सभ्यता के लोग क्या करते थे, मम्मी बना के एक मोटी सी हल्की सी पट्टी लेते थे, और मोटी पट्टी को ऐसे शरीर में लपेट के उनको एक कब्र में छुपा देते थे। उन्हों की परंपरा ये थी कि यार देखो जब कयामत हो जाएगी, जब सब मर जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब ये लोग जागेंगे। ठीक है, और फिर इनका हिसाब किया जाएगा कि देख तूने ये पाप किया है, तूने ये पुण्य किया है, तो इस हिसाब से उनको नया जीवन मिल पाएगा। ठीक है, गीजा के पिरामिड हो गया, कौन सी सभ्यता है ये? मिस्र की सभ्यता। और कहाँ पे है? यूरोप की साइड में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में सबसे। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि भैया सभ्यता का महाद्वीप कौन सा है, जो मानव की सभ्यता का जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? एशिया महाद्वीप में, है ना। और इसके अलावा और कुछ है कि इसमें मिस्र की सभ्यता होगी, इसके अलावा एक इसके आसपास की सभ्यता के बारे में अपन ने सिंधु सभ्यता बता दी है, और कुछ रह गया कि देख लेते हैं। हांगू नदी हो गया, चलो मिस्र की सभ्यता का एक और छोटी सी चीज देखते हैं, ये मिटा दो यहाँ से। चलो, मिस्र की सभ्यता के समय ना मिस्र का एक बहुत फेमस राजा था, राजा का नाम था फिरौन। ये फिरौन राजा ना बहुत खतरनाक था कहते हैं। ये राजा मतलब जैसे तुमने कुछ गड़बड़ी की ठोक दिए तुमको, है ना, तो बहुत फेमस था। मतलब ये समझो कि उस समय का कंस था, कंस रावण इस टाइप का कह सकते हैं, बहुत निर्दयी राजा को बोल सकते हैं। इसमें और कुछ था फेमस, या उस समय का प्रवर्तक। ठीक है, और कुछ है कि इसमें, चलो नोट कर दीजिए।